एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष का निर्माण करता है, लेकिन तुम्हारे मन में मुझे कोई भी भाव नज़र नहीं आता। तुम तो कठोर हो। सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी था। वो अपने घर में होने वाले झगड़ों से बहुत परेशान हो गया। आए दिन उसके घर में झगड़े होते थे और ये सब देखकर उस व्यक्ति का मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो बहुत दुखी हुआ और गुस्से में आकर उसने अपना घर छोड़ दिया। घर में उसने किसी को ये बात नहीं बताई और घर छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गया तो वहाँ उसे एक आश्रम दिखाई दिया और अब वो व्यक्ति उस आश्रम में चला गया। आश्रम में जाता है तो वहाँ उसे संत जी बैठे हुए दिखाई दिए और जैसे ही वो उनके पास गया तो उसने देखा संत जी ध्यान में बैठे थे। और अब उसने सोचा कि जब तक संत जी ध्यान से उठेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और मैं यहीं पर बैठा रहूँगा और अपनी सारी परेशानियाँ इनको बताऊँगा और ये मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और अब वो व्यक्ति वहीं पर बैठ गया। संत जी जब ध्यान से उठे तब वो व्यक्ति अपनी सारी समस्या संत जी को बताता है और कहता है कि गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए आया हूँ और अब मुझे घर का कोई मोह नहीं है और ना ही मुझे घर से किसी भी सदस्य से लगाव है। और अब संत जी कहने लगे, क्या तुम अपने घर में किसी भी सदस्य से प्रेम नहीं करते हो? तो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मैं अपने घर के किसी भी सदस्य से प्रेम नहीं करता हूँ। और अब संत जी ने पूछा कि क्या तुम अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे किसी से भी लगाव नहीं रखते हो? तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। और वो कहने लगा कि दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं है, इसीलिए मैंने अब घर छोड़ दिया और किसी से भी मेरा कोई मोह नहीं है। अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। तभी संत जी कहते हैं कि भाई, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम्हारे अशांत मन को शांत करना मेरे बस में नहीं है। और ये सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और संत जी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपने परिवार के किसी भी सदस्य से थोड़ा भी स्नेह होता, माता पिता के लिए तुम्हारे दिल में प्यार होता, सम्मान होता, तो उसी को बढ़ाकर मैं थोड़ा सा तुम्हारा मन भगवान की भक्ति की ओर लगा सकता था। लेकिन तुम्हारा मन तो बड़ा कठोर है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वृक्ष का निर्माण करता है, लेकिन तुम्हारे मन में मुझे कोई भी भाव नज़र नहीं आता। तुम तो कठोर हो। एक पत्थर से भला मैं कैसे झरना बहा सकता हूँ? और ये सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए और वो संत जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। तब संत जी ने उसे बताया कि देखो, घर छोड़कर ही सच्चा सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। घर में रहकर भी तुम अच्छे से भगवान की भक्ति कर सकते हो और परिवार के सभी सदस्यों से स्नेह करो, माता पिता का सम्मान करो और घर में होने वाले झगड़ों से भागा नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं और मिलकर एकता के साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं। तब उस व्यक्ति को संत जी की ये बात समझ में आई और फिर संत जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान कर सकता है, अपने परिवार से प्रेम रखता है, वही व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर भी एकाग्रता से चल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।